पाइप के वजह से हो गया दिल्ली, लेकिन दब गया। तो आरटीओ ऑफिस का मैं आपको बता दूं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। और मेनली जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं या आप नॉर्मल व्हीकल भी होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आरटीओ ऑफिस बेसिकली होता है और लाइसेंस भी आपका वहीं से बनता है। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगी। बात करोगे, इसीलिए लोग दलाल को फॉलो करते हैं, दलाल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि लाइक कोई इन जैसे बेवकूफ़ों से लाइक फेस टू फेस होना ही नहीं चाहता है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और लखनऊ में आजकल धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है भाई। बिल्कुल अभी निकला हूँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कोई सुई चुभ हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बिल्कुल ब्राइट है, मतलब अगर मेरा जो हेलमेट का जो लाइक ग्लास है वो थोड़ा ब्लैक टिल्टेड है, तो उससे रोशनी कम लग रही है। वरना लाइक अगर ट्रांसपेरेंट वाला होता तो बिल्कुल आँख में चुभ रही होती। रोशनी इतनी तेज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस, और वहाँ पे मेरा असल में लाइसेंस जो है उस जो मतलब लाइक हार्ड वाला लाइसेंस होता है वो मेरा खो गया है, जो कार्ड है। और मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, तो सब कुछ लाइक फाइलिंग करनी होती है, रिपोर्ट लिखवाना होता है, सब करना होता है। तो वो सब करवाने के बाद सब कुछ किया है। फ़ाइन देना होता है 650 रुपीज़ का कुछ का। वो सब देने के बाद अब मेरा कार्ड आज देखते हैं, अप्लाई करूँगा और देखते हैं मिलता कब है। अगर आज शायद मिलने को तो मिल जाएगा। पेपर वर्क सब करवा लिया था, लेकिन देखना है अब जाके कब मिलेगा। क्या पता आज ही मिल जाए या तो फिर वो डेट बताएं, तो वहाँ जाएंगे आज। तो आज यही करना है। और सही में मौसम बहुत गर्म है, लाइक ये गोमती नदी आ गई बहुत ज़्यादा ही। आज रुकते हैं यहाँ पे। मैं हमेशा गुज़रता हूँ, बहुत कम ही रुकता हूँ यहाँ पे, तो आज रुकता हूँ ऐसे ही देखने के लिए। लेकिन सही में ये लोकेशन बहुत बढ़िया लगती है। मैं रुकता हूँ यहाँ पे, लेकिन कभी बहुत कम ही कैमरे में दिखाया है। बहुत ही गज़ब लगता है। वो देखिए पूरा लाइक बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया। और लाइक जब ठंडियाँ आ जाती हैं तो वो बिल्कुल वहाँ तक भर जाता है। वो देखिए वहाँ पे काम हो रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं। आरसी में भी एक प्रॉब्लम आ गई है यार। ये देखिए टूट गया है यहाँ पे। ये पता नहीं टूटा नहीं एग्जैक्टली, ये निकल गया है। वाइब्रेट होती है गाड़ियाँ, पुरानी हो गई है, 7 साल पुरानी हो गई है, तो वाइब्रेशन गाड़ी में बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ने से फिर लाइक स्क्रू ढीले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसको भी लगवाएंगे फिर नया। तो यही सब है। और ये वाली एक रोड बन रही है, आई थिंक ये चौक साइड निकलेगी ये रोड। बहुत बड़ी रोड बन रही है ये। इस पे काम चल रहा है, कम से कम इस पे भी काम होते होते 1 साल हो गया है। यहाँ पे पूरा कूड़े का पहाड़ था, बस यहाँ पे हल्का फुल्का आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं मुझे दिख रहा है कैमरे में। ये जो देख रहे हैं ग्राउंड जैसा है, ये पूरा गार्बेज ही है। हाँ आप देखिए, दिख रहा होगा, ये पूरा गार्बेज है। और ये पहाड़ था पूरा। ये जो वायर देख रहे हो, ये वायर के ऊपर टच करता था, तो पूरा मतलब लाइक हटा। ये देखिए, यहाँ देखिए जैसे ये है, इससे भी बड़ा यहाँ पे था, वो अब हट गया है। तब क्लीन हुआ है। काम 1 साल में बहुत हुआ है। ये भी एक रोड निकल रही है, आई गेस ये जल निगम निकलेगी। जल निगम रोड पड़ता है बालागंज के आगे, उधर साइड निकलेगा। तो बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है इधर साइड। और कुछ टाइम आने वाले टाइम के बाद ही मुझे लग रहा है ये एरिया अभी लाइक हमारा बहुत डेवलप हो जाएगा। बिल्डिंग सब कुछ बन रही है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है इस साल। मैं देख रहा हूँ बहुत ही तेज़ी से हो भी, वरना आउटर एरियाज़ में इतनी जल्दी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है जो कि हो रहा है। बिठौली क्रॉसिंग पे भी देख रहे हैं, दिखाया है कई बार, ब्रिज वहाँ पे भी बन रहा है। तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हम ही लोग के लिए बेनिफिशियल है। जितना कम ट्रैफिक हो, जितना स्मूथ हो, सब उतना ही मज़ा आती है। धूप तो लाइक सच में बहुत ही तेज़ हो रही है, मतलब आप स्टे नहीं कर सकते। मुझे लगता है 30 सेकंड भी आप धूप में खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी गंदी
गर्मी हो रही है, और गर्मी क्या मतलब लाइक जो धूप भी चुभ रही है। ग्लोबल वार्मिंग अपना लाइक मुझे लग रहा है लाइक इंक्रीज़ तो करता ही जा रहा है जिसके वजह से इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। और बाप रे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल चुभन तो अलग ही किस्म की हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है आप ग्लव्स पहन के चल रही होंगे। थोड़ा बहुत तो आपको लाइक अब तो पेड़ भी नहीं लगे, अब जैसे ऐसे एरियाज़ में निकले तो थोड़ा बहुत आपको लाइक ठंडा लगता है, वहाँ की एयर थोड़ी ठंडी होती है पेड़ की वजह से। लेकिन अब तो लाइक इतने पेड़ कट चुके हैं कि क्या ही बताएं। इधर थोड़ा बहुत ये ग्रीनरी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मूसाबाग जंगल है। जंगल क्या एग्जैक्टली, अब तो जंगल नहीं रहा, तो यहाँ पे इतना बहुत पेड़ है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे माहौल ठंडा लगता है। वरना तो अगर सिटी के अंदर अभी हम हाईवे पे जाएंगे तो गर्मी ही गर्मी, और ऊपर से हाईवे तो सबको पता ही है लू चलती है, तो क्या ही बताए, डिहाइड्रेशन और इन सब चीज़ों से बचना पड़ता है। वो पाइप के वजह से हो गया, पाइप के ऊपर चढ़ गया। आराम से आगे बढ़ा, पीछे एक पानी है कि पेट्रोल है? नहीं, पानी है वो। आगे बढ़ा लो, गाड़ी आराम से। हाँ, वो पाइप के ऊपर चढ़ गया इसकी वजह से। अरे बेटा, इससे क्या होता है? तो गाड़ी पाइप के ऊपर चढ़ गई थी, उसकी वजह से गिर गई, और लग रहा है जो ब्रेक मेरा पैडल है, ब्रेक पैडल दब गया है हल्का सा, उसको टेढ़ा करवाना पड़ेगा, दब गया है। आगे कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगा, वहाँ पे कराता हूँ। यार कैसे इतनी आसानी से पता नहीं कैसे मुड़ जाता है, जबकि बहुत आराम से ही गिरी थी। मैंने गाड़ी को ऑफ भी कर दिया था, बहुत इजीली ऑफ कर दिया था। इसका भी कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा मुझे। बहुत इजीली लाइक ब्रेक लीवर मेरा मुड़ गया, पैर वाला एक फुट लीवर, वहाँ पे देखना पड़ेगा कहीं शॉप हो जाए तो इसको सीधा करवा लें, अर्जी हो जाता है जाम। वो भी कितने प्लेनली गाड़ी गिरी। लीवर गार्ड का देखिए यही फ़ायदा होता है, हल्का सा लाइक किसके स्ट्रेच पड़ा है बस, और अगर इतने वेट पे भी जर्क पड़ता है तो टूट जाता है। देखिए नहीं टूटा, लेकिन यही बेनिफिट होता है। दिखाया है बहुत इजीली, लेकिन दब गया। वो नहीं उससे ना करो, वो नहीं है क्या स्पैनर, उससे वाइज़र टूट जाएगा। चाबी ला यार, भाग के रहो। उससे वाइज़र टूट जाएगा बेटा, वाइज़र टूट जाएगा उससे। हाँ भाग गया, स्पैनर दब गया है। ओह चलो, हो गया काम लायक सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक मार रहा हूँ तो पूरा स्लिप कर रही है गाड़ी। ब्रेक लग रहा है पर थोड़ा सा मुड़ गया है, अभी भी वाइज़र से टच हो रहा है, तो करा लूँगा अभी मैं कहीं। अब तो जुगाड़ पे करा लिया है। अलग ही जाम हो जाता है कभी कभी, तो छोटी मोटी कितने प्लेनली गाड़ी गिरी थी। इसको भी हैंडल गार्ड का ये देखिए फ़ायदा होता है, लीवर गार्ड का। अगर ये गाड़ी अगर ऐसे ही गिर जाती बिना लीवर गार्ड के तो पक्का ये यहाँ तो बेंड हो जाता है या तो टूट जाता है, और इसका डायरेक्ट असर पड़ता है इस पर, तो इसलिए ये लगाने का बेनिफिट होता है। छोटे मोटे जर्क में आपका थोड़ा बच जाता है, तो ये होता है फ़ायदा। तो आरटीओ ऑफिस का मैं आपको बता दूं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, और मेनली जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं या आप नॉर्मल व्हीकल भी होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये तो सबको पता होगा।
कोई भी निकलने से गाड़ी कोई नहीं निकलती है, आप कहीं चेंज करते हैं, किसी को देते हैं, सेल करते हैं या बाय करते हैं, उसमें आपको आरटीओ से सब कुछ करवाना पड़ता है। तो आरटीओ ऑफिस बेसिकली होता है, और लाइसेंस भी आपका वहीं से बनता है। तो लाइसेंस बनाना तो सिंपल होता है, 2 तरह के लाइसेंस होते हैं इसमें। हम जैसे लाइक कॉमन पर्सन के लिए जो कि है आपका लर्निंग लाइसेंस होता है, और एक होता है लाइक पक्का वाला। लर्निंग लाइसेंस तब बनता है आपका जब स्टार्टिंग में आप जब फॉर्म भरते हैं, तो स्टार्टिंग में आपका कुछ 6 महीने या 5 महीने के टाइम पीरियड में आपके पास लर्निंग लाइसेंस होता है। उसके बाद आपको परमानेंट वाला मिलता है, जो कि इंडिया में मिल रहा है लेकिन ईजी होता है, बाकी लोग समझने वाले समझ गए होंगे। और एक होता है आपका गियरलेस लाइसेंस और एक गियर वाला लाइसेंस। उसमें ये अंतर होता है कि जो स्कूटी जो लोग चलाते हैं ज़्यादातर, जैसे लड़कियों के लिए, तो उनके पास गियरलेस वाला होता है, जिसमें स्कूटी वो लोग राइड कर सकती हैं आराम से। लेकिन गियरलेस वाले में ये होता है कि अगर आपके पास गियरलेस वाला लाइसेंस है तो आप गियर वाली बाइक्स नहीं चला सकते, बस स्कूटी ही चला सकते हैं। और जो गियर वाला जिसके पास लाइसेंस होता है वो गियरलेस भी चला सकता है और गियर भी चला सकता है। ये बस एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। जो कार का लाइसेंस होता है वो आप बाइक के लाइसेंस के साथ मतलब दोनों अप्लाई करके एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं एक ही कार्ड में। लेकिन गियरलेस के लिए मुझे नहीं पता है, गियरलेस पर भी शायद यही होता होगा। गियरलेस लड़कियां जैसे होती हैं जो गियरलेस के लिए अप्लाई करके कार का अप्लाई कर सकती हैं, साथ में ये होता है। तो उसमें आपको ज़्यादातर क्या चाहिए होता है, कुछ फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं अपनी, और आई थिंक जो मुझे याद है हाई स्कूल की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट कंपलसरी होती है। उसके बाद आपको वो आधार कार्ड या वोटर कार्ड आइडेंटिटी चाहिए होती है। ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं बस, बाकी आई थिंक यही चाहिए होता है और कुछ नहीं। फिर आपको जब आप ये सब सबमिट कर देंगे तो 15 या 20 दिन के बाद आपको आपका लर्निंग लाइसेंस, एक पेपर जैसा होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो पेपर जैसा होता है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ ये बंदा गाड़ी चला सकता है, इसका अभी लाइसेंस कुछ महीने बाद आएगा, ऐसा लिखा रहता है उसमें। तो आप अगर पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं तो अगर आप वो पेपर दिखाते हैं उनको तो आपको लाइक आपका चालान नहीं कटेगा, वो आपको जाने देंगे। और 6, 7, 5 महीने बाद आपका लाइसेंस कुरियर होके वापस आता है, जो पक्का वाला कार्ड होता है तो वो आता है। और आरटीओ में एक चीज़ तो बहुत पॉपुलर है जिन्हें कहते हैं दलाल, आई थिंक आप जानते होंगे, एजेंट जिन्हें कहते हैं। तो इन लोग का काम ये होता है कि ये लोग ज़्यादातर ये मतलब अगर आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो उनके बाद लिखा रहता है कि दलालों का मदद लेना, लाइक दलालों की मदद लेना अलाउड नहीं है या ना यूज़ करें। लेकिन प्रोसेस इतना लंबा होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने हर बार जितनी बार भी किया, मैंने तो 5-6 बार अप्लाई किया है, क्योंकि मुझसे डेट मिस हो जाती थी। तो जितनी बार भी अप्लाई करता था मिस हो जाती थी, इसलिए दलाल का यूज़ करना पड़ता था। क्योंकि आपको 2 बार पहले तो ज़्यादा बार आना पड़ता था, अब तो आपको ज़्यादा बार नहीं आना पड़ता और प्रोसेस भी बहुत शॉर्ट कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप जब आओगे वहाँ पे तो लंबी लाइन, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपको पूरे दिन स्पेंड करने पड़ते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को प्रोसेसिंग में थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि आदमी पहले से ही फॉर्म भर के जाता है, सब करके जाता है। तो आई थिंक सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने वाला एक काम होता है, बायोमेट्रिक्स होता है, और आई थिंक आँख की फ़ोटो ली जाती है, आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये सब किया जाता है, तब आपका ये वेरिफिकेशन के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए मुझे लगता है 2-3 घंटा किसी को वेट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है, जबकि इतना नहीं होता। जबकि इन सब चीज़ों के लिए 3 अलग-अलग वो होते हैं, जैसे मतलब आँख का बायोमेट्रिक अलग होगा, फिंगर स्कैनिंग अलग होगा। तो उसके बावजूद भी अगर इतना टाइम लग रहा है तो आई गेस बहुत डिले प्रोसेस चलता है, जबकि ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी। तो गवर्नमेंट को इन सारे प्रोसेसेस पे काम करना चाहिए। इसी वजह से लोग दलाल का यूज़ करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि 2500, मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये आपको दलाल को दे के लग जाते हैं। तो इतने पैसे अगर आपके लग रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहता इतना पैसा देना। लेकिन अगर प्रोसेस इतना लंबा हो जाए तो कौन रोज़ इतना है। और जो सच है, मैं भी अगर रोज़ आता था ना, कम से कम 2-3 बार मुझे आना पड़ता था, तो 300-400 रुपये का पेट्रोल तो हर दिन का लग जाता था। मान के चलिए इतना पैसा और दो, उसके बाद दलाल को दो, इससे बढ़िया एक बार दलाल को आदमी दे देता था तो लाइक वो प्रोसेस शॉर्ट हो जाता था आराम से, और आपको इतना पैसा नहीं लगता था, ना धूप में आना पड़ता था ना जाना पड़ता था। तो इसीलिए तो कोई भी आदमी दलाल का यूज़ करता था। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइक गवर्नमेंट की लोग दलाल का यूज़ ना करें तो आपको प्रोसेस पे वर्क करना पड़ेगा। प्रोसेस शॉर्ट हो, बिल्कुल ईजी हो। वहाँ पे कोई, कहीं मैं देखता हूँ कोई यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है, कोई ऑफिस में हमने कभी कभी बैठा नहीं रहता है। और यही होता है, मैंने कई बार फेस किया ये कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। मैं कभी कभी सोचता था और लाओ मैं ही बैठ के कर लूँ। एक बार मैंने ट्राई किया था, कभी ऑफिस में बंदा नहीं होता, बंदा होता है तो कहीं इधर उधर सब टहल रहे होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है, जो कि बहुत ही सैड है। इसी वजह से लोग दलाल का यूज़ करते हैं और फिर इतना बड़ा बाहर दलाल का इस्तेमाल ना करें या दलाल की मदद ना ले, सब लिखने का फिर फ़ायदा क्या है जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद ही ऐसा काम करते हैं, मैंने देखा है। तो ये रहा आरटीओ ऑफिस आपका पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से।
इसका इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो बहुत सही रास्ता है। ये देखिए राइट साइड में आपको इतनी गाड़ियाँ दिख रही हैं, सब ये यहीं सब से स्टार्ट हो जाता है। और लोग आपको दिखेंगे सब लाइक हर जगह लिखा रहेगा, वहीं पे सब दलाल बैठते हैं। देखिए लेफ्ट में राइट में हर जगह आपको दलाल ही दलाल दिखेंगे। देखिए सब उधर आपको हर जगह ही दिखेंगे। यहाँ पे कहीं गाड़ी खड़ी करनी है पहले। आरटीओ ऑफिस, और ज़्यादातर यहाँ पे देखिए आपको दलाल ज़्यादा दिखेंगे। जितने लोग हाथ में पेपर पकड़े हुए हैं ना, सब दलाल ही हैं। और पार्किंग में मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो हेलमेट अभी पहना नहीं है मैंने, ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अंदर गए, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगी और फॉर्म में मेरे पास मैं दिखाऊंगा अभी जो नंबर है, तो हाइड करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगी, फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो काम हो गया, फ़ोटो क्लिक करवाना था, हो गया। लेकिन सच बताता हूँ एक चीज़ यहाँ की बहुत बेकार है। यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बिल्कुल भी पोलाइटली बात नहीं करते। अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए होगी या कुछ नहीं, ढंग से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि चाहे लाइक अंदर से समझ लीजिए लाइक या कैसे भी गवर्नमेंट जॉब जो भी ऐसी पोस्ट पे होता है ना, मैं देखता हूँ यहाँ पे अकड़ के ही बात करते हैं। अकड़ के इन द सेंस थोड़ा रूडली, लाइक ये बताइए, वो लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो नहीं पता। अबे भाई, लोग साल में कितनी बार आते होंगे, मतलब एक बंदा कितनी बार ज़िंदगी में आता होगा अपना लाइक लाइसेंस बनवाने? हाँ, रोज़ बनवाने आता है क्या? हाँ? तो आप थोड़ा पोलाइटली बात नहीं कर सकते उस बंदे से? कोई भी बंदा यहाँ पे आरटीओ आता होगा ना, मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी में मेरे जैसा अगर काहिल लड़का होगा तब तो चलो आ जाए ज़िंदगी में 20 बार, लेकिन 20 बार भी बहुत कम होता है मेरे हिसाब से किसी एक प्रोसेस को जानने के लिए, वो भी पूरी ज़िंदगी में। तो ये मसला है। और गर्मी लगने लगी है मुझे, तो हाँफ रहा हूँ थोड़ा। और सीट बहुत गर्म हो गई है, पूरा जल रहा है मेरा पीछे। तो भाई ये लाइक ज़िंदगी में लोग कितनी बार आते हैं मतलब आरटीओ ऑफिस? रोज़ रोज़ तो कोई आता नहीं होगा। तो भाई अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपको पोलाइटली उसको समझाना चाहिए कि हाँ ये करना है, वो करना है। आप अगर रूडली अगर बात करोगे, इसीलिए लोग दलाल को फॉलो करते हैं, दलाल की हेल्प लेते हैं। क्योंकि लाइक कोई इन जैसे बेवकूफ़ों से लाइक फेस टू फेस होना ही नहीं चाहता है। बदतमीज़ होते हैं आधे करके मैं देखता हूँ। कोई भी ना ढंग से पोलाइटली बात करेगा, ना आपको ढंग से बताएगा कि हाँ ये करना है, वो करना है। बस तो सब लोग आके, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ चलिए आपको एक दिन में बहुत लोग को डील करना पड़ता है, लेकिन फिर ऑफिस ज्वाइन करने का मतलब ही क्या है? आपको पोलाइटनेस आनी चाहिए। अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको इतने लोगों को फेस करना पड़ता है ना, तो ये आपकी लाइक स्किल होना चाहिए आपको कि इतने लोग को आप टैकल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लाइक कस्टमर से या जनता से लाइक जो भी आ रहे हैं उनके साथ बदतमीज़ी से बात करोगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसीलिए कोई गवर्नमेंट के ऐसे कामों में लाइक डायरेक्टली काम नहीं करता है। कोई भी मेडिकल में होगा या कोई जैसे मान लें किसी का हॉस्पिटल में बीमार पड़ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे, सबसे पहले वो सोर्स ही देखता है। क्यों? क्योंकि बिना सोर्स के तो गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं मुँह पे कह रहा हूँ, कोई काम नहीं हो सकता। पुलिस वाले काम में मैं देखता हूँ हाँ थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन अगर आपका सोर्स नहीं है जब तक अच्छा, आप कभी भी कोई चीज़ गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ रात पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं यहाँ पे था। हुआ ये था कि मैं गाड़ी चला रहा था और मैं वहीं इधर से नहर से ही वापस आ रहा था। तो हुआ है कि गाड़ी में मतलब अच्छा खासा तेज़ चला रहा था, मतलब अपना ही कैजुअली राइड कर रहा था। तो एक बंदा आरसी उसके पास 2023 मॉडल नया वाला था, 200 सीसी था, और बिल्कुल लाइक मुझसे रेस करने लगा। और मैं अपनी स्पीड से भगा रहा था क्योंकि मुझे जाना था कहीं पे, और वो लाइक रेस करने लगा। और जस्ट यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाया था वहाँ पे बहुत तगड़ा लीन है, लाइक अच्छा खासा लीन, पूरा सी समझ लीजिए उसको। मैं वहाँ पे गाड़ी अपनी लीन करने लगा और अप्रॉक्स में शायद होऊंगा 90 पे होऊंगा, और मैं बिल्कुल कॉर्नर से लीन कर रहा था। तो मेरा और उसने मुझे उस एक मतलब 80-90 पे जब मैं कॉर्नर कर रहा था वहाँ पे, तब उस बंदे ने मुझे कॉर्नर किया वहाँ पे लाइक आगे बढ़ के। तो यानी ऑब्वियसली उसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा होगी, तभी उसने मुझे ओवरटेक किया। अप्रॉक्स 100 तो होगा ही होगा। और वो डिवाइडर पे लड़ा और डिवाइडर के उस पार गिर गया। मुझे लगा, मैंने तुरंत उसकी गाड़ी मतलब देखी, वो मतलब बिना ड्राइवरलेस गाड़ी नीचे ढलान से आ रही मेरे बगल से ही, और मैं उसको गाड़ी को क्या रोकता, जब तक मैं हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था उसके ब्रेक पे, तब तक वो बिल्कुल गई गाड़ी ढलान से चलते चलते चलते, और सामने एक गुम्मा पड़ा हुआ था, वहीं पे पलट के पूरा 360 घूम के नीचे गिरी ज़मीन में भर से। और मैं बिल्कुल डर गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई उस बंदे की, गाड़ी मतलब ताकि कोई उठा ना ले, और तुरंत दौड़ते हुए ब्रिज के नीचे चलने का उसको ढूंढने लगा। फिर मुझे वो बंदा मिला नहीं, तो मैं फिर दौड़ते हुए ऊपर आया और ब्रिज के ऊपर चढ़ा, तब देखा लोग घेरे हुए। तो हुआ ये था कि जो ब्रिज के बगल में एक गली होती है,
वहाँ पे उस गली में वो बंदा गिर गया था, मतलब एक छोटी सी स्पेस और दी रहती है, वहाँ पे गिरा हुआ था। और मेरी भाई बिल्कुल, तब मैंने देखा उसके पैर वैर में इंजरी हो गई थी, सर पे इंजरी हो गई थी, कंधे अंधे पे पूरी तेज़, मतलब बहुत लग गई थी उसको, लाइक ऑलमोस्ट मान ली 40% उसको इंजरी हो गई थी बॉडी पे, और पूरा चेस्ट पे भी लगी थी उसके। तो बिल्कुल मतलब वो उसको उठा के किस तरह मैं हॉस्पिटल लेके गया, बुद्धेश्वर के नीचे कहीं हॉस्पिटल था एक, वहाँ पट्टी वट्टी कराई, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया, फिर मैंने बोला कि भैया संभालो अपने आप को ऐसे। लाइक इससे ये बस बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी राइड कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगा रेस करना गलत बात है, क्योंकि हर कोई जज है, सबका ओपिनियन है तो मेरा है, लेकिन आपको अगर चलानी आती है तभी आप ऐसे करिए। ये नहीं कि और उस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना था, बिना हेलमेट के गाड़ी वो चला रहा था, और वो बंदा इसीलिए उसको इतनी चोट लगी सर पे, शायद उसको ना लगती है, लेफ़्ट वाली आँख से उसको थोड़ा ब्लरी दिखाई देने लगा था, वो शायद इसी वजह से होगा क्योंकि वो लड़ गया था और उसकी आँख पे लगी थी। तो ये होता है, शॉक की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जब एक्सीडेंट आपका जो सडनली हो जाता है तो शॉक लग जाता है उसकी वजह से भी। नहीं अभी नहीं, अभी तो वही लगे हैं। हाँ हाँ आता हूँ, तो वॉशिंग करवानी करवा ले। देखें अभी असल में दूसरी गाड़ी ली है ना, उस चक्कर में थोड़ा सब मेरे फ्लैट के बगल में ही है, और इनके पास टायर का अच्छा खासा स्टॉक है, अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा स्टॉक है। कार का भी स्टॉक ही रखते हैं और बाइक का भी स्टॉक रखते हैं। ये आगे वाला फ्रंट लग रहा है, हाँ 1080, हाँ 17 सही है, रखे रहिए, लगवा लूँगा मैं, और कोई यूज़ ही नहीं करेगा यहाँ पे ज़्यादा। 3.5 किसका, अपोलो का है ना ये, मिशलिन, अच्छा मिशलिन का है तभी तो। सही है। तो फाइनली गाड़ी धुलवा भी ली, बहुत टाइम से धुलवाना था, बिल्कुल चकाचक हो गई है। अब चल रहे हैं घर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अब पीता हूँ थोड़ा जूस, और हो रही है अपनी गाड़ी। अरे बिल्कुल थक गए हैं सच में, धूप में निकल जाओ इस समय, लाइक अभी तो गर्मी मुझे लगता है स्टार्ट ही नहीं हुई है, अप्रैल हो रहा है, और लाइक अभी मतलब बिल्कुल टॉप नॉच महीना भी नहीं आया है और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो गाड़ी बिल्कुल लग रही है क्लीन टॉप नॉच। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।